हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रितेश और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक। वैसे ये टॉपिक नहीं है, ये एक क्वेश्चन है चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस का, स्टैंडर्ड 10 मैथमेटिक्स। नाउ अच्छे से ध्यान दीजिएगा, मैं एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस सिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। और क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशंस में क्या करते हैं ना, कैटेगरीज में सम्स को डिवाइड कर देते हैं। तो जो फर्स्ट कैटेगरी मैंने आज चूज की है वो है एज रिलेटेड क्वेश्चन, और ये आपके टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस का ही क्वेश्चन है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारी रेफरेंस बुक्स में आपको मिलेंगे, और ये एज रिलेटेड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आपको 3 मार्क का क्वेश्चन देना है लीनियर इक्वेशन में, तो एज रिलेटेड क्वेश्चन फर्स्ट चॉइस बन सकती है टीचर्स की। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, मतलब यहाँ पे 2 लोग हैं, आफ्ताब और डॉटर। तो हमेशा इस केस में हम लोग एक बना लेंगे इस तरीके से टेबल। आफ्ताब अपनी डॉटर से क्या कह रहा है? आफ्ताब अपनी डॉटर से कह रहा है कि 7 years ago, आज से 7 साल पहले, I was 7 times old as you were, मैं आपसे 7 गुना बड़ा था, पास्ट। और फिर कह रहा है कि आज से 3 साल के बाद, फ्यूचर, मैं आपसे, अपनी डॉटर से बात कर रहा है वो, मैं आपसे 3 times बड़ा हो जाऊंगा। आफ्ताब इज द फादर, वो बड़े तो रहने ही वाले हैं, राइट। डॉटर छोटी रहेगी। तो मैं एक टेबल जनरेट करूंगा और टेबल के थ्रू मैं ये सम कंप्लीट करना चाहूंगा। टेबल में और कुछ नहीं है, टाइमलाइन बना रहे हम लोग। सबसे बीच में लिख दो प्रेजेंट, फिर जो बीत चुका है पास्ट, और जो आने वाला है वो है फ्यूचर, ठीक है। नाउ दिस इज फॉर आफ्ताब एंड दिस इज फॉर डॉटर। हम लोग आफ्ताब की प्रेजेंट एज को अज्यूम करेंगे x। हम क्या करेंगे? आफ्ताब की प्रेजेंट एज को अज्यूम करेंगे x, और डॉटर की प्रेजेंट एज को अज्यूम करेंगे y। डॉटर की प्रेजेंट एज को अज्यूम करेंगे y। सिंस वी आर डीलिंग विद 2 इक्वेशंस, 2 वेरिएबल्स, तो हमें इस तरीके से सेटअप करना होगा, ठीक है। अब एक एक करके। आफ्ताब ने सबसे पहले बोला 7 years ago, आज से 7 साल पहले। तो टाइम जो है वो यूनिवर्सल फैक्टर है, राइट। वो मेरा, आपका, आफ्ताब का, डॉटर का, सबका ही पीछे जाएगा या पीछे आएगा अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो। सो मैं कहता हूँ आज से 3 साल पहले, आज से 3 साल पहले मैं 2017 में था, तो आज से 3 साल पहले आप भी तो 2017 में ही थे, ठीक है। उस पर्टिकुलर रेफरेंस में वो फिर सभी का पास्ट देखा जाएगा। उसी तरीके से 7 years ago, तो मैंने x - 7 y - 7 कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों को उठा के मैं सामने सामने लिख देता हूँ, x - 7 y - 7। बीच में इक्वल टू डाल दिया क्योंकि मुझे इक्वेशंस बनाने हैं, राइट। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, फोकस। फादर बोल रहे हैं, आफ्ताब बोल रहा है डॉटर को कि आज से 7 years ago, तो दोनों के ही 7 कट कर दिए मैंने। I was, आफ्ताब was 7 times older than the daughter, right? तो आफ्ताब तो ऑलरेडी बड़ा है। देखो, दिस इज आफ्ताब, दिस इज डॉटर। आफ्ताब ऑलरेडी बड़ा है। बैलेंस करने के लिए मुझे डॉटर को ऐड करना पड़ेगा, यानी डॉटर में इंक्रीज करना पड़ेगा 7 times। नाउ डॉटर की एज को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आफ्ताब के एज के बराबर हो जाएगी। व्हाट इफ आपने आफ्ताब को कर दिया होता, तो ये 7 times बड़ा था, और 7 times यानी 49 times बड़ा हो जाता आफ्ताब। इक्वेशन बैलेंस नहीं होता फिर। दिस इज हाउ यू जनरेट योर फर्स्ट स्टेटमेंट। इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x - 7 = 7y - 49। ये हो गया x - 7y, वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा -42। दिस इज योर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चैप्टर का नाम क्या था? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अभी दूसरे वाली इक्वेशन लानी बाकी है। अब आफ्ताब अपनी डॉटर को सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है 3 years from now, आज से 3 साल के बाद। तो दोनों की ही प्रेजेंट एज से 3 साल बढ़ जाएगा, ठीक है। आज से 3 साल के बाद मैं आपसे 3 times बड़ा हो जाऊंगा, सही है। तो x + 3 और y + 3, इधर डॉटर को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो यहाँ प्रोसीजर था वो यहाँ प्रोसीजर लगाना है। सेम कॉन्सेप्ट, सेम थियरी, नो चेंज। अब सॉल्व करेंगे तो x + 3 = 3y + 9। एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे ये देयरफॉर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देयरफॉर आपके प्रीवियस स्टेटमेंट और नेक्स्ट स्टेटमेंट के बीच का कनेक्शन है। कैसे रीड किया जाता है इसे? x + 3 = 3 ब्रैकेट y + 3। देयरफॉर this happened, therefore the next statement, therefore the next statement।
देयरफॉर लगाना बहुत ज़रूरी है। जब आप 100 तक जाओगे ना, 1 मार्क देयरफॉर का काट लेंगे आपका। तो जो 199 या 98 वाले बच्चे हैं उनका पेपर बहुत स्ट्रिक्टली चेक होता है और उनको ये चीज़ का पूरा ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3 6, सेकेंड लीनियर इक्वेशन। इस तरीके से आप अपने 2 लीनियर इक्वेशन बना सकते हो। सो दिस वॉज आर अप्रोच, माई अप्रोच टूवर्ड सॉल्विंग एज रिलेटेड क्वेश्चंस। जब भी एज की बात हो तो पहले आप 2 जनों जिनका भी रिलेशन दिया, रेफरेंस दिया, वो लिख लो। प्रेजेंट एजेस को x और y मान लो, उसके अकॉर्डिंगली फ्यूचर में चेंजेस करो, उसके अकॉर्डिंगली पास्ट में चेंजेस करो और फिर इक्वेशंस का सेटअप करो। 2 इक्वेशंस मिलने के बाद आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड है और आपके पास तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी है। ठीक है, तीनों ही मेथड्स में से आप किसी भी मेथड्स को यूज कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। तीनों से आपको आंसर सेम आएगा। आई जनरली प्रेफर गोइंग विद द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, उसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ मुझे क्यों मजा आता है। उसमें क्या होता है, वो जब एक एलिमिनेट होता है ना, एक वेरिएबल कट जाता है, मजा आ जाता है उसमें। ठीक है, तो ये है आपका पूरा आज का इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया एंड आई डू विश कि आप इसकी बहुत प्रैक्टिस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो ताकि आपका मार्क्स कहीं पे भी कट ना पाए। राइट, सो दिस इज मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो एंड विल मूव टू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। राइट, थैंक यू।